एक्सरसाइज 26.4 ये मोड के लिए है। इसमें हमको मोड को बताना है, मोड को सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन हो गया 8 तक। तो एक्सरसाइज 26.4 मोड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, अमाउंट पेड किया गया है रुपीज़ में। तो ये जो है ऑर्डर में नहीं है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेंगे। जो सबसे छोटा होगा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले जो छोटा होगा उसको लिखेंगे 10, 11, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये बनाने का दरकार नहीं, लेकिन आसानी के लिए मैं कर दिया हूँ। इसको देखिए, अमाउंट पेड यानी कि सबसे पहले में 10 है, 11 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, ये सब नंबर है। अब ये सब नंबर कितनी बार है? 10 जो है वो 1 टाइम है, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1। 11 भी 1 टाइम है, इसलिए 1 हो गया। 15 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है। 16 भी 1, 2, 3 टाइम्स है। जो जितना टाइम्स है उसको उतना टाइम्स मेंशन किया गया है। 17 4 टाइम्स है, 18 2 टाइम्स है, 19 1 टाइम है, इसलिए इसको ये कर दिया गया। अब हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 दो जगह आ गया। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, तो ये फ्रीक्वेंसी 4 15 में आ रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी 4 जो है वो 17 में आ रहा है। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर हेयर फ्रीक्वेंसी 4 is maximum। therefore हो जाएगा मोड भी लिख देंगे, चल जाएगा। और इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ पेड अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 में क्या क्या चीज़ है? 15 है एंड 17 है, तो जगह रुपीज़ 15 एंड रुपीज़ 17। ये इसका मोड हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद में इस तरह का कॉलम बना लीजिएगा तो आसानी होगी। आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको मोड निकाल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर में रहेगा, जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा, जिसका काउंटिंग ज़्यादा होगा, वो मोड हो जाता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें करना है, सबका हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है। ये भी डिसऑर्डर था, इसको मैंने ऑर्डर में लिया है। तो सबसे छोटा में इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। 130 सेंटीमीटर, 130, 131, 131, 131, 131, 131, 132, 132, 132, 132, 133, 133, 134, 135। ये आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। उसके बाद में इसका कॉलम बना लेने में आसानी होगी कि हाइट इन सेंटीमीटर जो है 130 वाला कितना टाइम है? 5 टाइम से है। 131 सेंटीमीटर वाला हाइट का स्टूडेंट कितना है? 7 टाइम से है। 132 सेंटीमीटर वाला कितना स्टूडेंट है? 5 है। 133 वाला स्टूडेंट 4 है। 134 वाला 2 स्टूडेंट है, एंड 135 वाला स्टूडेंट जो है वो 4 है। ये आपको काउंटिंग करने में आसानी होगी। यानी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसका है? 7 का।
यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 7 का, इसलिए इसका मोड जो है क्या हो जाएगा 131 सेंटीमीटर, क्योंकि नंबर ऑफ 131 जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसको आप गिन लीजिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एक 7 वो मैं कर ही दिया हूँ। तो हेयर फ्रीक्वेंसी इसमें लिख दे रहा हूँ, हेयर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 7 इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा है। देयरफॉर मोड ऑफ हाइट जो है, मोड ऑफ हाइट क्या हो जाएगा 131 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया जी। ठीक है। अब ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन है, वो डेटा में है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर हो जाएगा, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में इन दिस ऑर्डर है, तो इसको सजा लेना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा 2 है, 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8। तो यहाँ पर आप गिनती कर करके देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 4। सबसे ज़्यादा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर जो है। तो इसका मोड ऑफ डेटा जो है क्या हो जाएगा, हेयर 4 इज़ मैक्सिमम। हमें लिखना है हेयर 4 इज़ मैक्सिमम देयरफॉर मोड ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, फॉर द मोड ऑफ डेटा हो जाएगा 4 आंसर, क्योंकि इसका नंबर जो है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहेगा 2 1 टाइम है, 3 4 टाइम है, बट ये 4 जो है इसको गिनती कर लीजिए कितना है 12 टाइम 7 टाइम, और बकिया ये सब जो है कम है। जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो मोड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ये भी इन डिसऑर्डर है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें भी सबसे छोटा जो नंबर संख्या है वो 2 है, 3 है, 8 है, फिर 10 10 है, फिर 11 11 14 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19। ये इसका हो गया 3 का 2। तो 3 का 2 में भी आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो ये है काउंटिंग किसका आ रहा है। सबसे ज़्यादा काउंटिंग जो है 10 का है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है 10 और 15, 10 को गिनती करेंगे कितना टाइम है 1 1 2 3 4 5 टाइम है। और उसी तरह से फिर अगर हम 15 को काउंट करें तो यहाँ से 15 है 1, फिर ये है 2 3 4 5, यानी कि 10 और 15 जो है दोनों सेम है, और ये सबसे ज़्यादा भी है। तो इसमें हमको लिखना होगा हेयर 10 and 15 is maximum, ये ज़्यादा है दोनों। तो द मोड ऑफ डेटा हो जाएगा देयरफॉर
द मोड ऑफ डेटा, दैट इज यानी मोड क्या होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 10 एंड 15, ये दोनों ही जो है ये मोड हो जाएगा। इसको देख लें, क्योंकि इसकी संख्या, इसकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि मोड के मतलब होता है जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको आप गिनती कर करके लिख देंगे, ये मोड हो जाएगा। अभी का ये सब नॉर्मल था, ये आपका आंसर हो गया नंबर 2 का। ठीक है, दैट्स ऑल।